सदियों से बाबा साहब हरि अम्बेडकर महान थे और भारत की शान थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। सदियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान थे और भारत की शान थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इसलिए कहना है कि सदियों से बाबा साहब हरि अम्बेडकर महान थे और भारत की शान थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। सदियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान थे, भारत की शान थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। जन्म कर भी नहीं लाते, अगर बाबा साहब का जन्म ना हुआ होता तो हमारी आपकी जिंदगी कुत्तों से भी बदतर होता है। जन्म कर भी नहीं लाते, जहां वे हम नहीं होते। आंसू दलित शोषितों के आँख के कम नहीं होते। और ये बड़ा ही सुंदर सा सम्मान आया है। राम अचल साहब शेर जहांपुर आदरणीय साहब की तरफ से, अध्यक्ष जी की तरफ से सम्मान है 50 रुपए का। आकाश भैया इब्राहिमपुर आकाश की तरफ से 20 रुपए का सम्मान है। शादर जय भीम नमो बुद्धाय। आंसू दलित शोषितों के आँख के कम नहीं होते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की उम्र जब 5 साल की हुई, बाबा साहब का जब एडमिशन नाम लिखाने के लिए सूबेदार रामजी राव सतपाल साहब बाबा साहब के पिताजी जब विद्यालय में नाम लिखवाने जाते हैं, इस विद्यालय में आचार्य जी रहते हैं। गुरुजी एडमिशन नहीं करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के पिताजी बोलते हैं रामजी राम साहब कि हमारे बच्चे का एडमिशन गुरुजी कर लिया जाए। तो उस समय कहा जाता कि आपके बेटे का एडमिशन इस विद्यालय में नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? बोले आप नीच हैं, अछूत हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के पिताजी रामजी राम साहब बड़ी विनती करने के बाद एक शर्त पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का नाम लिखा जाता है। गुरुजी बोलते हैं कि रामजी राम, आपके बेटे का नाम तो लिख दिया जाएगा, लेकिन आपका बच्चा विद्यालय के अंदर नहीं बैठेगा। आपका बेटा एक शर्त पर एडमिशन होगा, वो बाहर बैठ करके पढ़ाई करेगा। सारे बच्चे विद्यालय के अंदर रहेंगे, लेकिन आपका बेटा बाहर बैठेगा। आपका बेटा नल नहीं छू सकता, आपका बेटा इस घड़े में पानी भर के रखा ये नहीं छू सकता। आपको कोई चीज के लिए इजाजत नहीं है, क्योंकि आप महार हैं, आप चमार हैं, आप शूद्र हैं, आप नीच हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के पिताजी रामजी राव सतपाल साहब कहते गुरुजी एडमिशन कर लीजिए, मेरा बेटा बाहर ही बैठ के पढ़ाई कर लेगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के पिताजी, भैया थोड़ा शांत रहिए,
थोड़ा का शांत रहिए। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के पिताजी नाम लिखवा करके जाते हैं। बाबा साहब पढ़ने के लिए जब आते हैं तो बाबा साहब को बाहर बैठा दिया जाता है, और जब इधर पढ़ाई गुरुजी बच्चों को पढ़ाते हैं तो बाबा साहब बाहर बैठ करके अपनी टाट पट्टी लेकर के जाते हैं, वहां से पढ़ाई करने का काम करते हैं। बाबा साहब को प्यास, उस समय विद्यालय में डिप्टी साहब आते थे, हम भी पढ़ते थे, तो उस समय भी यही प्राइमरी में मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। और प्राइमरी के बाद फिर हम लोग जूनियर में एडमिशन कराने का काम किया। इंटर BSc करने के बाद इंदु चौधरी जी कहते हैं कि मालती जी, इस समाज का काम है और अब बड़ी तन्मयता से हम सभी लोग मिलकर के समाज का काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। आपने देखा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जब डिप्टी साहब आते हैं तो बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों ये बताइए वो कौन सी चीज है जो हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के जवाब देने के पहले कुछ बच्चे बताते हैं कि ये सूरज है जो हम देख सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते। कई लोगों ने अपना अपना विचार दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के आंखों से आंसू निकल गया। बाबा साहब ने कहा, डिप्टी साहब, ये जो सामने पानी भरा जो ये घड़ा रखा हुआ है, इस घड़े को हम देख सकते हैं लेकिन इसको छू नहीं सकते हैं। ये हमारी समाज की, हमारी ये दुर्दशा है। बाबा साहब को प्यास लगती है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जब घड़े के पास पानी पीने के लिए जाते हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को अपमानित किया जाता है। पानी नहीं छूने दिया जाता, पीने की बात ही छोड़ दीजिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब घर आते हैं, माँ से कहते हैं कि माँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगा और जब मैं पानी पीने गया तो मुझे पानी पीने दिया गया, पीने की बात ही छोड़ दीजिए, मुझे छूने नहीं दिया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब माँ की गोद में बैठ जाते हैं और माँ छोटे छोटे हाथ को सहलाते हुए कहती, बेटा भीम, आज से तू अगर चाहेगा तो अपने घर से, यहाँ से मैं तुझे पानी भी दूंगी और यहीं से तू पानी लेकर के जाएगा। ये पानी बेटा स्कूल में पी लेना, लेकिन वहां का पानी छूने का काम मत करिएगा। कहे क्यों माँ? बोले कि बेटा, हम लोग को अछूत कह करके हमें शूद्र कहा जाता है। हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, हमें सारी सुख सुविधाओं से वंचित किया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने माँ से कहा, माता भीमा से, कि माँ एक बात बताऊं, जब मैं बड़ा होता तो सबसे पहले मैं सभी लोगों को पानी पिलाने का काम करूंगा। सम्मान की जिंदगी के लिए, उनके अधिकार के लिए मैं बड़ा होकर के मां लड़ाई लड़ करके मैं सम्मान देने का काम करूंगा, दिलाने का काम करूंगा। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब बड़े जब होते हैं, शिक्षा दीक्षा की प्रगति करके लंदन तक बाबा साहब जाते हैं और जा करके हमारी आपकी तकदीर और तस्वीर को बाबा साहब संवारने का काम करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान का अध्ययन करने का काम कहना चाहते हैं। जन्म कर भी नहीं लाते, शोषित आँख के कम नहीं हो
है ये रुपईपुर भाई, कई रुपईपुर है के कई रुपईपुर है, इधर वाला अखंड नगर वाला रुपईपुर, अखंड नगर रुपईपुर से कौन आया भाई? हरिचंद भैया की तरफ से ये 50 रुपए का सम्मान आया है। सादर जय भीम करते हैं आप सभी लोगों को, सादर जय भीम। सहारे के दुखों के बाबा अम्बेडकर निदान थे, भारत की शान थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। इसका सेल चेंज करो भैया, सेल सेल है ना, सेल आपके पास है तो कहाँ लेके आल बढ़ा? व्यवस्थाएं आपको अच्छा रखना चाहिए, सेल वगैरह आपके पास सेल ही नहीं है। आइए